खबर भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से है। पुलिस अधिकारी के सामने सजा कर रखी गई गोलियों की कतार को देखिए। इतनी सारी गोलियां किसी पुलिस वालों के लिए नहीं हैं जिससे वे अधिकारियों का मुकाबला कर सके। यह गोलियां तो हथियार के कुख्यात तस्करों से बरामद की गई हैं, जो इन गोलियों को बालू माफिया के हाथों बेचने लाए थे। पर पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, पुलिस ने गोलियों के तस्करों को गोलियों की इस बड़ी खेप के साथ दबोच लिया। दरअसल बिहार के बालू माफिया राज्य में बालू और दारू पर लगा प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं है। इन दोनों से होने वाली काली कमाई के लिए ये माफिया किसी भी हद तक जा सकते हैं। खून की नदियां तक बहा देने का मिजाज रखने वाले बालू माफिया सोन नदी से लगे भोजपुर के विभिन्न स्थानों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के प्रतिबंधों के बावजूद अपनी बंदूक की नोक पर सोन नदी से हर साल न सिर्फ करोड़ों रुपए के बालू का अवैध खनन करते हैं, बल्कि उनके इस खेल में शामिल अन्य माफिया तत्वों पर गोलियों की बौछार से अपना दबदबा भी बनाए रखते हैं। भोजपुर पुलिस ने बुधवार की देर रात एक गुप्त सूचना के आधार पर एक मारुति ऑल्टो कार से 315 बोर के कुल 2000 जिंदा कारतूस के साथ 3 हथियार तस्करों को दबोचा है। इन चारों ने पुलिस की पूछताछ में उगला है कि NGT के प्रतिबंधों के बावजूद भोजपुर के विभिन्न बालू घाटों से बालू के अवैध खनन में लगे माफिया को गोलियों की यह खेप पहुंचाने लाए थे। बताया जाता है कि सोन नदी से बालू के अवैध खनन में हर साल केवल भोजपुर में दर्जनों हत्याएं होती रही हैं। 2000 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार तीनों हथियार तस्करों ने पुलिस के सामने जो खुलासे किए हैं, उसे सुनकर भोजपुर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। इन तस्करों का कहना है कि ये गोलियां इसलिए मंगाई गई हैं ताकि 30 सितंबर से पहले भोजपुर के विभिन्न बालू घाटों पर बालू माफिया अपना नियंत्रण कायम कर सके। इसके लिए चाहे जितनी भी लाशें बिछानी पड़े। भोजपुर SP संजय सिंह बताते हैं कि कल रात उन्हें STF से एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्लेटी रंग की ऑल्टो कार में 3 अपराधी बड़ी मात्रा में गोलियों की सप्लाई करने जा रहे हैं। इस गुप्त सूचना के बाद हरकत में आई भोजपुर पुलिस और STF की टीम ने बड़हरा थाना के बबुरा पेट्रोल पंप के समीप घेराबंदी कर उस स्लेटी रंग की ऑटो कार को धर दबोचा। कार की तलाशी ली गई तो उसमें 315 बोर की कुल 2000 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस कार सवार 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भोजपुर SP संजय सिंह बताते हैं कि ये गोलियां बरसात के दिनों में सोन नदी से बालू के अवैध खनन के लिए मंगाई गई। अभिरक्षा में है। जो लोग इसमें पकड़े गए हैं, इसमें प्रेस ब्रीफ में उनकी डिटेल्स दे दी गई है। उनका आपराधिक इतिहास जो अब तक मिल सका है, उसकी भी पुष्टि कर दी गई है और उनके निशानदेही पे फिर बड़हरा थाना क्षेत्र में ही फिर रात में फिर छापामारी की गई, तो वहाँ से भी 12 बोर के 8 कारतूस बरामद किए गए। जिनके हाथ से ये बरामदगी हुई है वो अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में है, लेकिन उनके घर पे ये कारतूस कुछ उसमें मिले हैं। टोटल 315 बोर के 2000 राउंड है और 12 बोर के 8 राउंड की बरामदगी। इसके साथ एक अल्टो कार मिली है। 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी उससे सुनिश्चित की गई है। उन सभी के कनेक्शंस की जांच की जा रही है। हम लोगों ने जो गुप्तचर एजेंसी है उसको भी इन्फॉर्म किया है। इसकी बृहद स्तर पे जांच की जाएगी और अनुसंधान करके और बाकी अग्रतर कार्रवाई अभियोजन में करा दी जाएगी। कहाँ से पकड़ा गया सभी लोग? बड़हरा क्षेत्र में बबरा पुल के पास ये लोग किसी अन्य राज्य से जब डील करके आ रहे थे तो सूचनाएँ ऐसी थी कि नाव से और कार से एक ही टीम। सिलसिले में 55-22 करके केस हुआ था, डबल मर्डर हुआ था। उस सिलसिले में जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों पर भी लगातार निगरानी चल रही थी और उसी क्रम में जो सूचनाएं मिली थी STF के द्वारा भी सूचना दी गई और यहाँ से डेवलप किया गया। दोनों टीम यहाँ की विशेष इकाई दल और कुछ थाना के साथ में एक बड़ा प्लानिंग के तहत में ये कार्रवाई किया गया है। इसमें जो यहाँ के व्यक्ति पकड़े गए हैं उन्होंने बड़ी संख्या में ये हथियार के जो कारतूस हैं बाहर से मंगाए हैं, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शंस आने के इसमें प्रमाण कुछ आए हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा व्यापक पैमाने पर जो गोली खरीदी जा रही है, ऐसा अनुमान था और ऐसी सूचनाएं बिल्कुल पुख्ता हुई हैं।
कि इसका प्रयोग आने वाले इस बरसात के सीज़न में अवैध उत्खनन के वर्चस्व में लेके किया जाना था। इसमें जो लोग शामिल हैं वो वैसे भी लोग हैं जो डबल मर्डर केस में हैं। वह कहते हैं कि हर साल बरसात के दिनों में एनजीटी 3 महीने के लिए नदी से बालू के खनन पर रोक लगाती है। तब बालू माफिया हजारों नौकाओं से नदी के बीचों बीच बालू का अवैध खनन करते हैं। इस अवैध खनन एक नाव से दूसरे नाव पर वर्चस्व के लिए गोलियां चलाई जाती हैं। संजय सिंह कहते हैं कि इस गोलीबारी में हर साल यहाँ दर्जनों। संजय सिंह बताते हैं कि ऑल्टो कार से 2000 जिंदा कारतूस बरामद होने के बाद जब कार में सवार तीनों अपराधियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने इन गोलियों के रिसीवर का नाम भी बता दिया। जब उसके घर पर तलाशी ली गई तो उसके घर से भी 12 बोर की 8 जीवित गोलियां बरामद की गईं। उन्होंने बताया कि बड़हड़ा के जिस घर से 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं उसका मुखिया भोजपुर में बालू के अवैध खनन को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में फिलहाल जेल में बंद है। बताया जाता है कि 2000 कारतूस के साथ गिरफ्तार तीनों अपराधियों का सामाजिक के संबंध भोजपुर के बालू माफियाओं से तो हैं ही। पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि बरामद की गई सभी गोलियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के ही कई इलाकों से संग्रह कर लाए जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों ने स्वीकार किया है कि उनकी भोजपुर में सोन नदी के तट पर एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन भोजपुर पुलिस ने इन्हें पकड़कर उस साजिश को नाकाम कर दिया। बता दें कि यहाँ पहले भी बालू घाटों पर नाव के द्वारा जब बालू का अवैध खनन किया जाता है तो अक्सर बालू माफिया और पुलिस के बीच गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि भोजपुर के पुलिस कप्तान संजय सिंह साफ तौर पर कहते हैं कि पकड़े गए बदमाशों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इस पूछताछ के आधार पर बालू के अवैध खनन में शामिल कुछ बड़े माफिया और सफेदपोशों पर भी शिकंजा कस सकता है। उन्होंने बताया कि इन हथियार तस्करों के पास से 4 मोबाइल फ़ोन और एक आल्टो कार भी बरामद किए गए हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी नदियों की सेहत के साथ इसके पानी में रहने वाले जलीय जीवों और बालू जैसे खनिज की सुरक्षा के लिए हर साल बरसात के मौसम में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदी से किसी भी तरह का खनिज निकालने या जलीय जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा देता है। ऐसे में सरकारी तौर पर नदी से बालू का उत्खनन बंद होने के बाद न सिर्फ भोजपुर में बल्कि सोन नदी के तट पर अवस्थित औरंगाबाद, अरवल और राजधानी पटना जैसे जिलों से हर साल हजारों करोड़ रुपए के बालू का अवैध खनन बंदूक की नोक और गोलियों की बौछार के बीच किया जाता है। यहाँ बालू माफिया की दबंगई का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इन माफिया के निशाने पर केवल नदी से अवैध बालू निकालने वाले ही नहीं बल्कि पुलिस भी होती है, जिसके ही भोजपुर पुलिस और भोजपुर जिला प्रशासन ने सोन नदी में बने 4 लेन के नए पुल के नीचे ऐसी घेराबंदी की है ताकि कोई भी नाव पुल के नीचे से पार ना हो सके। खुलासा के लिए पटना से राजीव रंजन के साथ आरा से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।